हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल साइंस विद गुरु कृपा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपेंडिक्स के बारे में समझेंगे। अपेंडिक्स की नस क्या होती है। कई बार आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कई तरह का कि अपेंडिक्स क्या है। तो आइए अपेंडिक्स के बारे में समझते हैं। ये मैंने आपके पीछे पाचन तंत्र डायग्राम बनाया है, अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपके पीछे है, जहां हमारे भोजन का पाचन होता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये हमारी मुख गुहा है। मुख गुहा में से जब भोजन का पाचन होता है तो आगे ये हमारी ग्रसनी मतलब गले से होते हुए ये लेरिंग्स, जहां से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। लेरिंग्स के बाद ग्रास नली और ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय स्टमक में पहुंच जाता है। आमाशय में पहुंचने के बाद इसका पाचन होता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका पाचन भोजन का पूरी तरह से हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो भोजन का पाचन हमारा पूर्णतः कंप्लीटली ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो बीच में आप देख रहे हैं, इसमें डाइजेस्ट हो जाता है। भोजन हमारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया। इस भोजन में से जो जूस निकलेगा, जो रस निकलेगा, वो रस हमारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन में से ब्लड के द्वारा लीवर तक चला जाता है, यकृत में चला जाता है। लेकिन भोजन में जो वेस्टेज बचा, जैसे आपने देखा होगा मौसमी का जूस निकाला जाता है, तो जूस तो एक तरफ हम अलग कर लेते हैं, लेकिन जो उसका कचरा बचता है वो एक तरफ जाता है। वैसे ही हमारे भोजन में से जूस तो लीवर में चला गया, लेकिन जो कचरा था वो जाना था हमारी लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात बड़ी आंत में, जहां इसमें से वाटर अर्थात जल को अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन जहां से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात बड़ी आंत की शुरुआत होती है, उसी स्थान पर इसके नीचे 2 इंच लंबी, ध्यान देना, 2 इंच लंबी एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है हमारे शरीर में, इसको अवशेषी अंग माना गया है। अवशेषी अंग का मतलब जिसका हमारे शरीर में कोई भी काम ना हो, उसको हम अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग में हमारी एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, हिंदी में भी इसको अपेंडिक्स ही लिखा जाता है, अर्थात एक अवशेषी अंग है। मैं लिख देता हूं यहां, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होती है वो क्या है, अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। अवशेषी का मतलब जिसका कोई भी काम हमारे शरीर में ना हो। दोस्तों, ये अवशेषी अंग है। जब भी हमारा भोजन यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरह से और एक कचड़े के रूप में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो इसमें से कुछ छोटे छोटे कण वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में फंसे रह जाते हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं। समय समय पर हम लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात मल का त्याग ना करें, लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई ना करें। इसके अलावा पानी कम पिए, और भी बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। तो कुछ छोटे छोटे कण जो होते हैं भोजन के, वो इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में रह जाते हैं, जिनके ऊपर जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया का संक्रमण फैल जाता है। और जब इसमें बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है एक बार, तो इसके अंदर मवाद बनने लग जाता है, पस बनता है। और यही मवाद अगर पस बढ़ता रहे, सही समय पर इलाज ना किया जाए, तो ये हमारी जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है इसमें सूजन आ जाती है। जो रोगी व्यक्ति होता है उसके पेट में दर्द रहता है, कब्ज बनी रहती है, उल्टी जैसा मन होता है, दस्त लग जाते हैं, और पेट में इतना तीव्र दर्द होता है, ये नस फटने की कगार पर होती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर सही समय पर डॉक्टर की सलाह ली जाती है, तो डॉक्टर के द्वारा या तो मेडिसिन दिया जाएगा या इसका सर्जरी की जाएगी, इसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा, और इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स यदि आपके शरीर से बाहर निकाल जाएगा तो इस पर कोई भी प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा,
क्योंकि एक अवशेषी अंग था, इसका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना, हम जो आजकल बेल्ट लगाते हैं और बेल्ट लगाकर जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तो हमारा जो पैर मुड़ता है, बेल्ट मुड़ती है, वो भी कहीं ना कहीं इस अपेंडिक्स को अंदर की ओर दबाती है, जिसके कारण भी अपेंडिक्स की नस में सूजन आ सकती है और यह भी एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। तो जब भी याद रहे, हम किसी कुर्सी पर बैठे हों या कहीं भी बैठे तो उस दौरान या तो बेल्ट को ढीला करके बैठें, क्योंकि बेल्ट जब भी इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को दबाएगा तो हमें कोई भी गंभीर बीमारी हो सकती है। आई होप वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसका हमारी शरीर में कोई भी काम नहीं है। जब भी इसमें भोजन के कण फंस जाते हैं तो उसके ऊपर जीवाणु का संक्रमण होता है और जीवाणु के संक्रमण के कारण इसमें मवाद भर जाता है, इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, इन्फेक्शन फैल जाता है और व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, उल्टी आती हैं, दस्त लग जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में आपका ये डाउट दूर हो गया होगा कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होती है, अपेंडिक्स की नस जिसको कहा जाता है। तो आई होप इस लेक्चर को आप, छोटा सा वीडियो जो मैंने बनाया है, समझ पाए होंगे। थैंक यू।